नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड 2। अभी तक आपने सुना, उन तक ने राजा जन्मेजय को तक्षक से क्रोधित होकर सर्प सत्र करने को कहते हैं। अब कथा आगे। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूतनंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं हुई, कद्रु तथा वीनता। दोनों का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। कद्रु ने अपने पति से वर मांगी कि 1000 समान तेजस्वी मेरे पुत्र हो, और वीनता ने सिर्फ 2 पुत्र मांगी जो कद्रु के पुत्र से श्रेष्ठ हो। दोनों को सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडे से 1000 पुत्र पैदा हुए, तो वीनता को नहीं हुआ। तब वीनता ने एक अंडा को फोड़ डाला जिसमें शिशु अपरिपक्व था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर माता को श्राप दे दिया कि तुम अपनी उसी सौत की 500 वर्षों तक दासी रहोगी जिससे तुम डाह करती हो। साथ ही कहा, अगर दूसरे अंडे को 500 वर्ष तक और इंतजार करोगी तो वही तुम्हें श्राप से मुक्ति करेगा। ऐसा कहकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बन गया। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। शौनक जी ने पूछा, हे सूतनंदन, देवताओं ने किस स्थान पर समुद्र मंथन किया था तथा किस प्रयोजन से समुद्र मंथन किया था, तथा समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? तब उग्रश्रवा जी कहते हैं, मेरु नामक एक पर्वत है, उसी के एक चोटी पर अमृत प्राप्ति के लिए देवता लोग सलाह कर रहे थे। तब नारायण जी ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, उससे अमृत प्राप्ति होगी। मंदराचल की मथुनी तथा वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, जिससे यह सभी विशेष वस्तु प्राप्त हुई। चंद्रमा, माता लक्ष्मी, सुरा देवी, उच्च श्रवा घोड़ा, कास्तुक मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ये सभी आकाश मार्ग से देवलोक में चले गए। फिर धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र जी ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तो उससे कालकूट विष निकला, जिसे ब्रह्मा जी के आग्रह पर शंकर जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर दानवों से अमृत छीन लिया तथा देवताओं को पिला दी। उसी समय राहु दैत्य देवता का रूप धारण कर अमृत पीने लगा। अभी अमृत राहु के कंठ तक ही गया था कि सूर्य चंद्र ने उसका भेद विष्णु जी को बतला दी। तब विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। तभी से सूर्य एवं चंद्रमा की राहु से वैवानस्य स्थायी हो गई है। समुद्र तट पर देवता और असुर में संग्राम होने लगा। विष्णु जी के रूप नर और नारायण ने दानवों का संहार करने लगे। कुछ दानव पृथ्वी और कुछ दानव समुद्र में छुप गए। सब देवताओं ने अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को दे दिए। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे की कथा होगी गरुड़ जी की उत्पत्ति। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।